नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, ये है पीडब्ल्यूडी से। जी हाँ दोस्तों, इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं 2026 के लिए यह फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि हर मंथ आपको 65,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। अगर हम इसमें बात करें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल यह वैकेंसी निकाली जाती है और उसी क्रम में इस बार भी यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करें, एमटीएस, सीटीओ, अकाउंटेंट गार्ड, पीए, एसए क्लर्क और पीओ की पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है। खास बात यह है कि यह फॉर्म इस बार ऑनलाइन मोड में भरा जा रहा है। आप पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड करके भर के फिर वापस से आप इसको अपलोड कर सकते हैं और ये प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने का। दोस्तों, अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसमें क्लियर बताया गया है कि टोटल 1560 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 8 पास मांगी गई है। वहीं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 8 पास, 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कैंडिडेट यहां पर यह फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें आयु सीमा के बारे में, तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर आपकी आयु सीमा 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर आप यह फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ओबीसी और एससी एसटी को एज एज पर रिलैक्सेशन रूल, यहां पर उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। दोस्तों, यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। यह फॉर्म आपको पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जहां पर आप यह फॉर्म भर सकते हैं। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन डेट आएगी, जो कि यहाँ पर 3 मार्च बताई जा रही है। जब भी 3 मार्च को आपका एग्जामिनेशन डेट आएगी, उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड लेकर के उसमें दिए गए सेंटर पर जा करके इस फॉर्म के लिए यहाँ एग्जाम दे सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि 8 पास, 10 पास, 12 पास कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आप किसी अफिलिएटेड स्कूल से या फिर अफिलिएटेड कॉलेज से आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपकी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री डिस्टेंस से है तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा यहाँ पर जो एज के बारे में बताया गया है वो ये है कि 18 से 35 साल के युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर एज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं लगानी होगी, ना कि आपको किसी भी तरह की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट लगानी होगी। यानी कि अगर आप किसी अन्य कास्ट से हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको यह डॉक्यूमेंट के बेस पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं तो इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपकी मंथली सैलरी है वो काफी अच्छी होने वाली है। यानी कि स्टार्टिंग की जो आपकी सैलरी है वो 20,000 से स्टार्ट होगी और 80,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। यानी कि एक अच्छा वेरिएशन आपको सैलरी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, उसके साथ साथ आपको कई अन अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी कि एक बेहतरीन मौका है सरकारी जॉब पाने का, जो कि आप इस फॉर्म के माध्यम से ले सकते हैं। अगर हम बात करें किस तरह से आपको यह एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के पेपर होते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। यहां पर आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपको यहां पर करेक्ट लगता है, उस पर अगर आप टिक करते हैं तो आपके आंसर को करेक्ट मान लिया जाता है, अगर वो ऑप्शन सही होता है तो। यानी कि किसी भी तरह की आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसका निगेटिव मार्क आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है।
यानी कि एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके सामने अपने स्किल को यहाँ पर शो करने का। ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मात्र 2 महीने की तैयारी में आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो 10th के लेवल का होता है और 12th के लेवल का होता है। यानी कि जो ग्रेजुएट बेस पर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी आपको 12th के लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इस एग्जामिनेशन की एक खास बात है। इसमें किसी भी तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आप एक बेहतर स्कोर सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि मेरिट में आपका आने का चांस बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे आपको इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है, और जब आप इसको अप्लाई करने जाएंगे तो किस किस स्टेप को आपको फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, यह रजिस्ट्रेशन आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए यह पोर्टल 1 जनवरी को ही खुलने वाला है। जैसे ही आप 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड नंबर, मार्कशीट में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसको भी वहां पर मेंशन करना होगा। उसके साथ साथ कुछ अन्य बेसिक डिटेल वहां पर आपसे मांगी जाएगी, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अपना फोटोकॉपी, इसके साथ साथ आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहां पर अपलोड करना होगा। दोस्तों, इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे थर्ड स्टेप पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपया पेमेंट देना होगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर पेमेंट 100 रुपया रखा गया है। वहीं अन्य कैटेगरी की बात करें, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी या फिर महिलाओं के लिए, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओबीसी एससी एसटी को एज में भी रिलैक्सेशन मिला है, यानी कि जनरल की अगर एज 18 से 35 साल इसमें मान्य है, तो वहीं ओबीसी को इसी के साथ 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि उनकी एज कैटेगरी हो जाती है 18 से लेकर के 38 साल। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो वहां पर भी उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो कैटेगरी है वो है 18 से लेकर के 40 साल। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर महिलाओं को किसी भी तरह का, जो कि जनरल कैटेगरी की महिला है, उनको किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। यानी कि जैसे सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लड़के हैं, जितना एज रिलैक्सेशन उनका है यानी कि 18 से 35 साल, तो वही सेम आपको भी यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलती है, आपको एक डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट मिलता है, इसके साथ आपका फिक्स एक वर्किंग आवर होता है जिसमें आपको प्रॉपर लीव मिलती है, और इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट के अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि एक बेहतरीन सरकारी नौकरी में हर कोई चाहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का आपको अपने पास रखना पड़ेगा जब आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट की वहां पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। इस तरह से दोस्तों आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।